हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी हमारा 2026 में आने वाला नर्सिंग एग्ज़ाम्स है, जिसमें आपको सी नेट हो गया, पैरामेडिकल हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। तो हम उन एग्ज़ाम्स को अभी टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके कोर पेपर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट आपको पता है कि आपके स्कोर को बूस्ट करने में इंग्लिश का कितना बड़ा हाथ होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी को देखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं इंग्लिश का, जो फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू हार्ड सारे लेवल्स के मॉडल पेपर होंगे। और आपका इंग्लिश उसमें होलिस्टिक कवर होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामर टू वोकैब। तो आज का जो लेक्चर है हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। वो बहुत बेसिक लेवल के मॉडल पेपर्स थे। उसमें आप क्वेश्चंस करके आप अपने इंग्लिश के लेवल को एसेस कर सकते हो। और जो आज का मॉडल पेपर है ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का मॉडल पेपर है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो जो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेंस पे। शी डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 5 years। ऑप्शन है वर्क्स, वर्कड, वर्क, हैज़ वर्क या वर्किंग। तो जहाँ भी आपको ये फॉर या सिंस दिखे, क्या फॉर या सिंस दिखे मतलब टाइम पीरियड दिखे, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है यहाँ पे वर्क। तो वर्क का सारा फॉर्म क्या होगा? वर्क, वर्क, वर्कड, फिर वर्कड, वर्किंग एंड लास्ट क्या होगा? वर्क्स। तो ये वर्क का क्या है? वर्क का सारा फॉर्म है। वर्क्स क्या है? 5th फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर्किंग क्या है? 4th फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? हमें वर्ब का 3rd फॉर्म चाहिए। परफेक्ट टेंस में हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब का 3rd फॉर्म। अब ये दोनों वर्ब का 3rd फॉर्म है, तो इसमें से राइट क्या होगा? हमें और भी क्या चाहिए होता है? हैज़ या हैव प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। शी क्या है? शी हमारा सिंगुलर है। शी कैसा है? शी सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा? वो भी सिंगुलर आएगा। और हैज़ और हैव में सिंगुलर कौन है? हैज़ और हैव में हमारा हैज़ सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? शी हैज़ वर्कड इन द हॉस्पिटल फॉर 5 years। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है? उसमें हमें पैसिव वॉइस बताना है। अब जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और एक बाय का यूज होता है। तब हमारा सेंटेंस क्या है? द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो क्या इसका पैसिव वॉइस मेडिसिन हैव प्रिस्क्राइब्ड होगा, या मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड होगा, या मेडिसिन वेयर प्रिस्क्राइब्ड, या मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड? ठीक है। तो इसमें क्या है? डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, हैज प्रिस्क्राइब्ड हमारा वर्ब है, और मेडिसिन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आगे आएगा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स। अब ये कौन सा टेंस है? ये आपका हैज से पता चल रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब बीन आ जाता है। तो मेडिसिन कैसा है? मेडिसिन प्लूरल है, इसलिए हम हैज का नहीं, हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो मेडिसिन हैव, बीन आएगा प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे मिसिंग क्या है सब में? बाय द डॉक्टर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? वो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे? आर्टिकल से रिलेटेड। अब आप सब पढ़े होंगे कि आर्टिकल कितने टाइप का होता है? आर्टिकल 2 टाइप का होता है। एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक आपका कौन सा आर्टिकल होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो क्या होता है? वो आपका द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या है? शी बॉट डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, या फिर नो आर्टिकल।
तो जहाँ पे आपने बचपन से पढ़ा ए ई आई ओ यू वॉवेल दिखे तो वहाँ पे क्या लगा देना एन। इसके अलावा कुछ भी दिखे कॉन्सोनेंट तो उसमें क्या लगा देना ए। बट यहाँ पे क्या है अम्ब्रेला, क्या है अम्ब्रेला, यू दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। तो ये वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट से भी सही है बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम वॉवेल वाले कॉन्सेप्ट से नहीं, हम इसमें उसके प्रोनाउंसिएशन हिंदी प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ स्वर होता है हिंदी में हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा। स्वर कहाँ से होता है अ से अह तक, अ से अह तक क्या है स्वर है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे उस वो भी जब भी ऐसे प्रोनाउंसिएशन अ या अह से बीच में आए तो वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। और जहाँ पे व्यंजन आए जैसे क से ज्ञा तक तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे ए यूज़ करेंगे। तो शी बॉट डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है अ का, और अ कैसा अ हमारा स्वर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज एन। अब ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ लगा सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डैश आवर, ठीक है। तो ये आवर आवर, तो इसमें एच दिख रहा है कॉन्सोनेंट तो आप क्या लगा दोगे ए लगा दोगे बट ये गलत हो जाएगा। क्या हो रहा है अ कब आ रहा है प्रोनाउंसिएशन तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा एन। इसलिए ये 100% आपका ये कॉन्सेप्ट लगता है बट ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं क्या हो जाता है फ्लॉ हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वोकैब का क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें एंटोनिम बताना है। क्या बताना है एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम मतलब अपोजिट, एंटोनिम मतलब अपोजिट, एंटोनिम मतलब अपोजिट। किसका अपोजिट बताना है परमानेंट का, किसका परमानेंट का। तो क्या स्टेबल होगा, टेम्परेरी होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। अब जो चीज़ परमानेंट है मतलब वो चीज़ तो आपके साथ हमेशा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में परमानेंट है, कोई भी आएगा जाएगा बट आपके पेरेंट्स हमेशा रहेंगे। तो जो परमानेंट होता है वो कैसा होता है स्टेबल। स्टेबल क्या हो गया इसका सिनोनिम, तो ये गलत हो गया। फिक्स्ड, जो स्टेबल है वो फिक्स्ड भी है, ये भी क्या हो गया सिनोनिम। और कांस्टेंट ये भी क्या हो गया सिनोनिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज टेम्पोररी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें सिनोनिम बताना है। अब एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, हमें यहाँ पे क्या बताना है सेम मीनिंग। किसका सेम मीनिंग बताना है केयरफुल का, किसका केयरफुल का। तो क्या वो केयरलेस होगा, कॉशियस होगा, वीक होगा, रफ होगा। अब जो केयरफुल होगा मतलब वो काम को कैसे करेगा, वो काम को ध्यानपूर्वक करेगा, ध्यान से करेगा, बहुत आराम आराम से करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम कॉशियस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। केयरलेस तो इसका एंटोनिम हो गया, जो केयरफुल है केयरलेस मतलब जो काम को बिना ध्यान से नहीं करेगा, तो केयरलेस एंटोनिम हो गया। वीक मतलब कमज़ोर, वो भी एक तरीके से एंटोनिम, और रफ मतलब रुक रहा, वो भी एक तरीके से क्या होता है एंटोनिम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, हमें करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। प्रेपोजिशन बचपन से आप पढ़े होंगे, ऑन, इन, अंडर, एट, ये सब क्या होता है, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स, ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज़ अफ्रेड विथ डॉग, या फिर ही इज़ अफ्रेड बाय डॉग्स। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका ना फिक्स प्रेपोजिशन होता है इंग्लिश ग्रामर में, और वो आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए वो चीज़ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ड है अफ्रेड। तो जब भी अफ्रेड वर्ड दिखे मतलब डर वाला वर्ड दिखे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यूजुअली लोग ए और बी में कंफ्यूज करते हैं बट जहाँ भी अफ्रेड दिखे वहाँ पे हमें क्या लगाना है ऑफ लगाना है, क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन का केस होता है। और भी फिक्स प्रेपोजिशन है जैसे कि अगर आपको प्रिफर वर्ड दिखे, कौन सा वर्ड, प्रिफर वर्ड, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम टू का यूज़ करेंगे। अगर आपको ब्लाइंड दिखे, क्या दिखे ब्लाइंड दिखे, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे टू का यूज़ करेंगे। अगर आपको अवेयर वर्ड दिखे तो अवेयर के साथ किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। प्राउड दिखे तो प्राउड के साथ किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। गुड दिखे तो गुड के साथ किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। डिवोटेड दिखे, क्या डिवोटेड, तो डिवोटेड के साथ किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। एडिक्ट दिखे, क्या एडिक्ट, एडिक्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं, और ऐसे और भी वर्ड्स होंगे तो हम अपकमिंग क्लासेस में उसको भी कवर करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। क्या बताना है, ग्रामेटिकली करेक्ट। अब हमारा सेंटेंस क्या है, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट,
नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, या नाइदर बॉयज इज प्रेजेंट। तो हमेशा याद रखना जब भी सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हो, नाइदर से हो, आइदर से हो, या ईच से हो, या एवरी से हो, या वन से हो, तो वहाँ पे जो भी वर्ब आता है वो कैसा आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये तो आर कैसा है, आर तो प्लूरल है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी में भी आर है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट या नाइदर बॉयज इज प्रेजेंट, तो हमेशा याद रखना बॉयज क्या है, बॉयज एक ग्रुप है, बॉयज एक ग्रुप है। जब भी हम कोई ग्रुप को रेफर करें, जब भी हम किसको, कोई ग्रुप को रेफर करें, और बॉयज कैसे है, प्लूरल है, तो उसके आगे हमेशा हम क्या लगाएंगे, ऑफ द लगाएंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ द प्रेजेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ऑल्दो यहाँ पे बॉयज है, बट हम इसका क्यों यूज करें, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया है, नाइदर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करेक्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स, शी कंप्लीट्स हर कोर्स, शी विल कंप्लीट हर कोर्स, शी हैज कंप्लीटेड हर कोर्स, या शी विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स। अब यहाँ पे क्या है, हिंट क्या है, बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर पता है कि नेक्स्ट ईयर यानी कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। तीन ही तो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अब हो रहा है, पास्ट जो हो चुका, और जो फ्यूचर जो होने वाला है। तो बाय नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल या शैल, विल या शैल का यूज होता है। अब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब विल कंप्लीट या विल हैव कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस करना है, बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब श्योरिटी है कि कितना भी आंधी तूफान आ जाए, नेक्स्ट ईयर तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वो कोर्स कंप्लीट करके ही रहेगी। तो हम इसमें कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल के साथ क्या आ जाता है, विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स। ये जो विल कंप्लीट है ये कब आएगा, अगर हम लिखते नेक्स्ट ईयर, बाय नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स। ठीक है, यहाँ पे तो श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर तक वो करेगी नहीं करेगी, हो सकता है नहीं भी करे कोर्स। यहाँ पे हम स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पे आपका टेंस यूज होगा सिंपल फ्यूचर। कौन सा, सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल कंप्लीट हर कोर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, विल कंप्लीट और विल हैव कंप्लीट का। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग। अब ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप फ्री का नंबर ले सकते हो अगर आपको स्पेलिंग पता है तो। अब हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बचपन से आप अपनी ईवीएस क्लास में पढ़ते आ रहे हो, इन्वायरमेंट, आर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेट क्या होता है, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें। तो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ENVIRONMENT। ठीक है, तो अब जो ये हमारा जो ये बी ऑप्शन है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, एन मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एन और ओ का पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ए कर दिया ई की जगह, इसलिए ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन है। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड डैश टाइम, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड एट टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, बाई टाइम। ठीक है, तो जब रिपोर्ट का सबमिशन हो रहा है, अब कोई भी चीज़ आपको मिलेगा, आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा, कोई भी आपको वर्क मिलेगा, तो आप उसको कब सबमिट करोगे, पंक्चुअल होके सबमिट करोगे, ऑन टाइम सबमिट करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जहाँ भी हमें पंक्चुअलिटी दिखाना रहता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन कब यूज़ करते हैं, इन हम यूज़ करते हैं जब डेडलाइन से पहले कोई काम करना है। कब, डेडलाइन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर अराइव्ड डैश टाइम टू सेव द पेशेंट, टू सेव द पेशेंट। अब डॉक्टर तो टाइम से पहले ही पहुंचेगा पेशेंट को सेव करने के लिए, टाइम पर तो नहीं पहुंचेगा। तो डॉक्टर अराइव्ड
इन टाइम टू सेव द पेशेंट। ठीक है, एट कब यूज़ करते हैं? एट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें क्या दिखाना रहता है, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना रहता है। क्या दिखाना रहता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल हो गया आई वॉज डैश दिल्ली व्हेन द इंसिडेंट occurred। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कहाँ थी? उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं दिल्ली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट। तो आई होप इन, ऑन और एट का आपको अंतर समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? पंक्चुअलिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें प्रोनाउन बताना है। क्या बताना है? प्रोनाउन बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। फॉर ऑप्शन क्या है? नर्स, क्विकली, दे या हॉस्पिटल। अब इंग्लिश में आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, और भी अलग अलग होते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया? नाउन। तो नाउन तो आपको पता है, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग, बचपन से रटते आ रहे हो। तो इस तरीके से नर्स क्या होगा? नर्स नाउन होगा। और हॉस्पिटल क्या होगा? हॉस्पिटल भी एक नाउन होगा। ठीक है, बट हमें बताना क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसको रिप्लेस करता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ कि रमेश इज अ गुड बॉय। ठीक है, रमेश इज इंटेलिजेंट, रमेश इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि बार बार क्या हो रहा है? बार बार ये रमेश क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन क्या कर रहा है? सेंटेंस को अच्छा नहीं दिखा रहा है। तो इस रमेश की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा? ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तो ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारा प्रोनाउन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दे। क्विकली क्या हो गया? क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को आपका मॉडिफाई करें या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही रैन क्विकली। क्या? ही रैन क्विकली। तो ही तो हमारा क्या हो गया? ही तो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, रैन कैसा हो गया? रैन जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं जैसे कि वर्ब, रैन, स्विंग, डांस, स्विम, ये सब क्या हो गया? एक्शन दिखा रहा है। तो रैन क्या हो गया? वर्ब। वो कैसे दौड़ी? क्विकली दौड़ा। तो क्विकली किसको जस्टिफाई कर रहा है? क्विकली आपके रैन को जस्टिफाई कर रहा है, वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है। तो क्विकली क्या होगा? क्विकली हमारा एडवर्ब होगा और ये मैनर दिखा रहा है कि किस तरीके से वो दौड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मोस्टली एलवाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब बाकी जो इसके बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारे एक क्वेश्चन आगे आने वाला है जिसमें हमें उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो वहाँ पे मैं आपको बाकी पार्ट ऑफ स्पीच करवा दूंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या चूज करना है? इसमें हमें करेक्ट फॉर्म चूज करना है। क्या चूज करना है? करेक्ट फॉर्म। द पेशेंट डैश डिस्चार्ज येस्टरडे, द पेशेंट इज डिस्चार्ज येस्टरडे, द पेशेंट वॉज डिस्चार्ज येस्टरडे, या द पेशेंट वेयर डिस्चार्ज येस्टरडे, या द पेशेंट हैज डिस्चार्ज येस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है? येस्टरडे मतलब वो चीज़ हो चुका। तो मतलब यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। ठीक है, तो इस तो प्रेजेंट टेंस में आता है इसलिए गलत, हैज भी प्रेजेंट टेंस में आता है इसलिए ऑप्शन डी गलत। अब हम वॉज यूज करेंगे या वेयर यूज करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? द पेशेंट। तो पेशेंट कैसा हुआ है? पेशेंट एक सिंगुलर है। तो जहाँ पे जो वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अब वॉज और वेयर में कौन सिंगुलर वर्ब है? वॉज और वेयर में हमारा वॉज सिंगुलर वर्ब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है? उसमें हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन बताना है। ठीक है, तो वुमेन्स, वुमेन्स, वुमेन या वुमानिस। तो वुमेन, वुमेन। ठीक है, तो कभी भी इसमें हम एस नहीं लगाते, तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। मेंस में भी एस नहीं लगाते, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वुमैन का क्या होता है? वुमेन प्लूरल। जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन का प्लूरल मेन होता है। माउस का प्लूरल क्या होता है? माउस का प्लूरल माइस होता है। ठीक है, बाकी में तो आपको पता है, जैसे फिश
फिश का फिशेज हो गया, बॉय का बॉयज हो गया। मोस्टली में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। बट जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे वुमैन, तो वुमैन का वुमेन, कभी भी वुमेन्स नहीं करेंगे, वुमेन्स नहीं करेंगे। मैन का मैन, मैंस नहीं करेंगे, मेंस नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। अब डायरेक्ट क्या होता है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट। लेकिन मैं यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को बता दूं, किसको, कोई थर्ड पर्सन को बता दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी सेड आई विल हेल्प यू, क्या है, शी सेड आई विल हेल्प यू। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी, शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, शी सेज दैट शी वुड हेल्प मी, या शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या है, शी सेड, तो यहाँ पे शी सेड एज इट इज रहेगा, सेज तो होगा नहीं क्योंकि सेड क्या है, पास्ट में, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट। ठीक है, तो ऑप्शन डी में दैट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत। अब आई यहाँ किसको जस्टिफाई कर रहा है, शी सेड दैट आई विल हेल्प यू, तो आई किसको जस्टिफाई कर रहा है, वो बोल रही है कि मैं हेल्प करूंगी, तो आई किसको जस्टिफाई कर रहा है, उसको, शी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, शी विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, शी वुड हेल्प, किसकी हेल्प करेगी, यू किसको जस्टिफाई करा, मेरे को, तो शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बताना है, फिर वो कैब आ गया, अपोजिट बताना है। अपोजिट लिखा रहता है या एंटोनाइम लिखा रहता है, किसका, पोलाइट का, पोलाइट का। तो जेंटल होगा, काइंड होगा, रूड होगा, सॉफ्ट होगा। ऑफ कोर्स जो पोलाइट है, जो पोलाइट है मतलब आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, बहुत जेंटल होके बात करता है, बहुत काइंड होके बात करता है, बहुत सॉफ्ट होके बात करता है। तो ये जेंटल, काइंड और सॉफ्ट क्या हो गए, हमारे सिनोनिम्स हो गए। तो पोलाइट का अपोजिट क्या होगा, रूड, रूड मतलब बहुत गंदे तरीके से बात करना। ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड, गुड का क्या बताना है, कंपैरेटिव फॉर्म, गुडर, मोर गुड, बेटर या बेस्ट। तो आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ हाई, हायर और हाईएस्ट। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन एशिया, तो जितने एशिया में जितने पीक है उसमें से माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन एशिया। ठीक है, जब सब में से कंपेयर करना रहता है, जब दो में से कंपेयर करना पड़ता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज डैश देन K2, तो हम यहाँ किसको से कंपेयर कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा K2 को। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, कंचनजंगा से हायर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हायर, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो मोस्टली में हम ER और EST लगा देते हैं, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि गुड, तो गुड का हम गुडर, गुडेस्ट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब गुड है तो मोर हो, मोस्ट ये भी नहीं यूज करेंगे, तो ये भी गलत। तो गुड का क्या हो जाएगा, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब हमें क्या बताना है, हमें कंपैरेटिव फॉर्म बताना है, बेस्ट तो सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे मोर हम कब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल है तो हम क्या यूज करेंगे, मोर ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये वर्ड्स का हम यूज करते हैं। मोस्टली में हम ER और EST लगा देते हैं, बट कुछ होता है जैसे बैड, बैड, जैसे कि बैड उसका अलग चलता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें बताना है करेक्ट सेंटेंस, क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस। ही इज सीनियर दैन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज मोर सीनियर दैन मी, ही इज सीनियर, ही सीनियर टू मी। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, सुपरफ्लूअस एरर। जब हम सीनियर बोल रहे हैं तो हमें मोर लगाने की क्या ज़रूरत है, जब वो बड़ा है ही तो हम मोर क्यों लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ठीक है। और नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस लास्ट सेंटेंस में क्या है, वर्ब भी मिसिंग है, इज ही मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। जैसे वर्ड्स होता है सीनियर, फिक्स प्रेपोजिशन का केस मैंने बताया था, तो सीनियर के साथ क्या लगता है, ऑलवेज टू। तो ऑप्शन ए और बी में आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो हमेशा याद रखना जहाँ पे वर्ड सीनियर दिखे तो क्या लगाना है, जहाँ पे वर्ड हमें सीनियर दिखे तो क्या लगाना है, टू लगाना है, दैन नहीं लगाना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शी इज सीनियर टू मी। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसका आप आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में करोगे, ठीक है। रानी वुड प्रेफर टी डैश कॉफी, टू कॉफी दैन कॉफी। ये दो ऑप्शन में आपको चूज करना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, और आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें एडवर्ब बताना है, ठीक है। इसमें से एडवर्ब क्या है, शी स्पीक सॉफ्टली, शी स्पीक सॉफ्टली या स्पीक सॉफ्टली। अब नाउन बताया था मैंने आपको, नाउन बताया था जो क्या दे, जो व्हाट का आंसर दे, वो नाउन होता है। प्रोनाउन होता है क्या, जो नाउन को रिप्लेस करे, जैसे कि शी, ही, इट, दे, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रेड बैग, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या, आई हैव व्हाट, आई हैव बैग। तो बैग नाउन हो गया, बट वो कैसा बैग है, लाल रंग का बैग है, तो लाल क्या कर रहा है, बैग की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। वर्ब होता है, वर्ब वो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, रन, स्विम, टॉक, सिंग, डांस, ये सब क्या हो गया, ये सब वर्ब हो गया। एडवर्ब होता है जो क्या करता है, वर्ब या एडजेक्टिव को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। फिर हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हो गया आपका ऑन, इन, अंडर, एट, ये सब क्या हो गया, प्रपोजिशन। फिर एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन कैसे होते हैं, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एंड, और, बट, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, शी स्पीक्स सॉफ्टली, तो शी क्या हो गया, शी प्रोनाउन हो गया, शी क्या हो गया, शी प्रोनाउन हो गया। शी स्पीक्स, वो क्या कर रही है, वो बोल रही है, तो स्पीक्स क्या होगा, स्पीक्स हमारा वर्ब होगा। कैसे बोल रही है, सॉफ्टली बोल रही है, तो ये सॉफ्टली किसको जस्टिफाई कर रहा है, स्पीक्स को जस्टिफाई कर रहा है, तो सॉफ्टली क्या होगा, सॉफ्टली हमारा एड वर्ब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एडवर्ब क्या है हमारा, सॉफ्टली, और कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये वे बता रहा है कि किस तरीके से वो बोल रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें मॉडल वर्ब को चूज करना है, किसको चूज करना है, मॉडल वर्ब को, ठीक है। अब ये मॉडल वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको हम कोई भी टेंस के साथ उसका जैसे मेजॉरिटी वर्ब को हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म में से हम कोई भी फॉर्म मेजॉरिटी वर्ब के साथ यूज करते हैं। बट ये मॉडल वर्ब्स क्या होता है, कोई भी टेंस आ जाए वो मॉडल वर्ब्स कभी चेंज होगा ही नहीं होगा, वो एज इट इज यूज होता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, यू डैश वेयर ग्लव्स इन द आईसीयू, यू मस्ट वेयर ग्लव्स इन द आईसीयू, यू कैन वेयर ग्लव्स इन द आईसीयू, यू मे वेयर ग्लव्स इन द आईसीयू, या यू माइट वेयर ग्लव्स इन द आईसीयू। अब ये जो ग्लव्स है, आईसीयू में आप गए हो भाई, तो ग्लव्स तो पहनोगे पहनोगे, कंपल्शन है ग्लव्स पहनना, ग्लव्स पहनना क्या है, कंपल्शन। तो जहाँ भी हमें कंपल्शन ऑब्लिगेशन दिखे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे कि यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो क्या करना है, हेलमेट तो पहनना ही पहनना, कंपल्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। कैन हम किसके लिए यूज करते हैं, कैन हम यूज करते हैं जब हमें एबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल शी डैश स्विम, वो क्या कर सकती है, वो तैर सकती है, उसकी एबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कैन स्विम। मे किसके लिए यूज करते हैं, मे हम बेसिकली परमिशन के लिए यूज करते हैं, या किसके लिए, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। और इट मे रेन टुडे, अब मैं बोल रही हूँ इट मे रेन टुडे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बिकॉज द क्लाउड्स आर डार्क, तो क्लाउड्स घने तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज रेन हो सकता है। और माइट किसके लिए होता है, माइट हम जहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, वीक पॉसिबिलिटी, जैसे कि इट माइट रेन टुडे, मतलब अब मैं बोल रही हूँ इट मे रेन टुडे,
इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे मतलब 90% पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगा ही, क्योंकि बादल क्या है, बादल घने हैं। इट माइट रेन टुडे मतलब ठीक है 30% चांसेस है कि हो सकता है बारिश हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें एरर बताना है। क्या बताना है, एरर बताना है। एरर किस पार्ट में है, शी हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2021, शी में एरर है, हैव बीन में एरर है, वर्किंग हेयर में एरर है, या सिंस 2021। तो क्या दिख रहा है हमें, सिंस 2021। मैंने जहाँ बोला फॉर या सिंस दिखे तो क्या लगाना है, परफेक्ट टेंस लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और ये कॉन्टिन्यूसली अभी भी काम कर रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शी तो सही है, शी प्रोनाउन है इसलिए गलत हो जाएगा। सिंस 2021 गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग हेयर ये भी वर्ब सही है, गलत मतलब ये भी गलत हो जाएगा, हमें एरर बताना है। तो हैव क्या है, हैव तो प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज। शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2021। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पार्ट में क्या है, एरर है, क्योंकि हैज होगा, हैव नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दिस हॉस्पिटल इज डैश देन दैट वन, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, मोर लार्जेस्ट। ठीक है, अब लार्जेस्ट है तो मोर तो लगाने का जरूरत ही नहीं है, सुपरफ्लुअस एरर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब लार्ज होता है, लार्जर होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव होता है लार्जेस्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल को हम उस हॉस्पिटल से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दो हॉस्पिटल को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या, कौन सा डिग्री यूज करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दिस हॉस्पिटल इज लार्जर देन दैट वन। अब लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन आपको क्वेश्चन देती कि दिस हॉस्पिटल इज द डैश इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में क्या है, ये हॉस्पिटल सबसे बड़ा है, जितने भी हॉस्पिटल है उसमें से ये हॉस्पिटल क्या है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। द न्यूज आर गुड, द न्यूज इज गुड, द न्यूज वेर गुड, या न्यूज हैव गुड। ठीक है, तो जहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसके जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये होते तो अनकाउंटेबल नाउन है, और दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं न्यूज़ को, लेकिन तो आप गिन नहीं सकते हैं, तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए ये आर क्या है, प्लूरल, गलत। वेयर क्या है, प्लूरल, इसलिए गलत। हैव क्या है, प्लूरल, इसलिए गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द न्यूज़ इज गुड। न्यूज़ क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स, फिजिक्स के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। एथिक्स के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। फर्नीचर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, सीनरी के साथ क्या लगेगा, मैं कभी नहीं बोलती कि द सनसेट सीनरी आर गुड, द सनसेट सीनरी इज गुड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ, जैसे मीजल्स, मीजल्स के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। इनिंग्स, इनिंग्स के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। तो ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये दिखने में तो आपको लग रहेगा प्लूरल है, बट नहीं, इसके साथ हम हमेशा कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम ये वोकैब का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, सिनोनिम ऑफ डिफिकल्ट। तो एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, इसमें क्या बताना है, सेम मीनिंग। किसका सेम मीनिंग बताना है, डिफिकल्ट का। ईजी, हार्ड, सिंपल, क्लियर। अब जो डिफिकल्ट है मतलब कैसा है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब कैसा है, मतलब हार्ड है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब सिनोनिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ईजी इसका एंटोनिम, जो ईजी होगा वो सिंपल भी होगा, एंटोनिम जो सिंपल होगा वो क्लियर भी होगा, तो एंटोनिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें एंटोनिम बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। किसका एंटोनिम बताना है, इंक्रीज का। इंक्रीज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का बढ़ना। बढ़ना मतलब ग्रो करना। ग्रो करना मतलब एक्सपैंड करना। तो ये सब क्या हो गया, मतलब राइज करना। तो ये सब क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। तो राइज सिनोनिम हो गया, ग्रो सिनोनिम हो गया, एक्सपैंड मतलब सिनोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, डिक्रीज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना।
डिक्रीज करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें क्या चूज करना है, उसमें हमें करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, अ गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, एन गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, या फिर नो आर्टिकल। तो आर्टिकल कैसा होता है, आर्टिकल मैंने बताया था एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। जो डेफिनेट होता है वो क्या होता है, द होता है, और इनडेफिनेट ए और एन होता है। तो यहाँ तो हम गंगा की बात कर रहे हैं, मतलब रिवर, हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं और आप सबको पता है कि गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द यूज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चूज करना है, उसमें हमें करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करना है। शी इज इंटरेस्टेड डैश नर्सिंग, शी इज इंटरेस्टेड ऑन नर्सिंग, इन नर्सिंग, एट नर्सिंग या विथ नर्सिंग। तो जहाँ भी वर्ड हमें क्या दिखे, इंटरेस्ट, क्या दिखे, इंटरेस्ट, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ रमा इज गुड डैश मैथमेटिक्स, रमा किस में अच्छी है, रमा मैथ्स में अच्छी है। तो जहाँ भी गुड दिखे तो उसके साथ क्या लगा देना, एट। तो ये सब कुछ फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, द नर्स डैश द इंजेक्शन नाउ, द नर्स गिव द इंजेक्शन नाउ, द नर्स गिव्स द इंजेक्शन नाउ, द नर्स इज गिविंग द इंजेक्शन नाउ, या नर्स गेव द इंजेक्शन नाउ। अब ये क्या है, ये नाउ मतलब क्या है, अभी वो चीज़ हो रहा है, एट प्रेजेंट वो चीज़ कॉन्टिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो भी आएगा कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गिव क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गिव्स फिफ्थ फॉर्म, गेव आपका थर्ड फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द नर्स इज गिविंग द इंजेक्शन नाउ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है। हमारा वर्ड क्या है, सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग होना। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग होना। तो सेपरेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, SEPARATE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई है ए के जगह, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे डबल आर है इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी डबल आर है इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ए होना चाहिए लेकिन ई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। दे कंप्लीटेड द वर्क, the work is completed, the work was completed, the work completed, the work has completed। तो क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, द वर्क। कंप्लीटेड मतलब पास्ट, तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड। और किसने कंप्लीट किया, वो, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो क्या होगा, बाय देम, बाय देम, बाय देम, बाय देम। ठीक है, अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है। ही शोड ग्रेट करेज, शोड ग्रेट करेज और ही, तो नाउन क्या है, मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है, जो किसका आंसर दे, व्हाट का आंसर दे। तो ही शोड व्हाट, ही शोड करेज। तो करेज क्या हो गया, नाउन। तो उसने कैसा करेज दिखाया, ग्रेट करेज। तो ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और शोड क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, और ही क्या हो गया, ही हमारा प्रोनाउन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ही शोड ग्रेट करेज। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, राम एंड लक्ष्मण आर बेस्ट ब्रदर्स। ठीक है, तो इसमें एंड और बेस्ट का आप मेरे को क्या बताओगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप इन फ्री वीडियो से तो फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके उसमें और टेस्ट सीरीज़ में आप इनरोल करके आप अपने प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सब हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे टेस्ट सीरीज़ दी, हमारे यूट्यूब वीडियो से पढ़े, और आज वो अपने
ड्रीम मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक होना चाहते हो तो आप इस फ्री सीरीज से तो अपने स्कोर को बूस्ट कीजिए, बट साथ ही साथ आप उस टेस्ट सीरीज में जुड़ के आप फ़ायदा ले सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। वो क्या होता है, वो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए काम करता है, और हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आगे लाते रहेंगे। Till then, keep studying and thank you for your time and thank you for watching this.